Hi everyone, this is our 22nd tutorial in which we are going to learn about the font awesome icons. तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये हमारे पिछले लेक्चर्स की वर्किंग है। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम अपना आज का ट्यूटोरियल शुरू कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फॉन्ट ऑसम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका आइडिया देख लेते हैं। जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप फॉन्ट ऑसम आइकन्स। जो पहला लिंक ओपन होगा आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, दिस वन, द आइकन्स। इसमें आपको नंबर ऑफ आइकन्स मिलेंगे डिफरेंट चीज़ से रिलेट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है न्यू आइकन्स 4.7। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज आइकन्स नज़र आएंगे, जैसे वेब एप्लीकेशन आइकन्स, accessibility icons, hand icons, transport icons, file type icons and so on. तो आप जब अपना वेब पेज बनाएंगे उसमें आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे वो वीडियो से रिलेट हो, किसी उसमें आपने कभी पेमेंट मेथड ऐड करना हो या कोई करेंसी ऐड करनी हो, तो उसमें आप ये डिफरेंट किस्म के आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम किस तरह यूज़ करेंगे, इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे जाके आप लिखें W3 Schools फॉन्ट ऑसम। पहले लिंक को क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी, लिंक रेल स्टाइल शीट href = एंड सो ऑन। तो जस्ट आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको ये वाली चीज़ यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करनी है। कॉपी, गो टू नोटपैड++ एंड विद इन द हेड प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट द कॉपीड लिंक। तो ये आपका यहाँ पे कॉपी हो चुका। अब आपके वेब ब्राउज़र में आपके नोटपैड++ में फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है। अगर आपने इसको चेक करना हो कि क्या वाकई ऐड हो चुकी है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। तो कोई भी आइकन ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा आई क्लास और आई टैग को बंद कर देंगे। आई यूज़ कर लें, यू यूज़ कर लें या बी यूज़ कर लें, लेकिन मोस्टली जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो आई ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप लिखेंगे एफ ए स्टैंड फॉर फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम, उसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट ऑसम हर्ट, सेव, गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे हर्ट आइकन नज़र आएगा। इट मीन्स द फॉन्ट ऑसम इज़ वर्किंग 100% एक्यूरेटली इन आवर वेब ब्राउज़र। इन द सेम सेंस यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइल, सेव एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे फाइल नज़र आएगी। लेट मी जूम इट, फाइल नज़र आएगी। और यहाँ पे अगर आप बार लिख देंगे, बार्स, सेव एंड रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे बार्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा आइकन चाहिए होंगे तो आपको तो याद रखना पड़ेंगे और ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो क्या आपको सारे आइकन याद रखने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, आपको सारे आइकन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप फॉन्ट ऑसम आइकन्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। तो आपको यहाँ पे ये पहला पेज नज़र आएगा जो मैंने आपको शो करवाया था, फॉन्ट आइकन। यहाँ से हम कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे अगर हमने यहाँ पे यूज़ करना हो थर्मोमीटर एम्प्टी, तो जस्ट इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। अगर आप इसी टैब में ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, फिर आपको बैक जाना पड़ेगा, रिफ़्रेश होने का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको न्यू टैब में ओपन कर लें। तो जब आप न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आपको साइज़ वाइज कुछ आइकन नज़र आएंगे। तो आपको करना क्या होगा, जस्ट go to here and copy the entire text, go to notepad++, press V to paste the copied file, save and refresh। तो आपको यहाँ पे थर्मोमीटर का एम्प्टी आइकन नज़र आएगा। इन द सेम सेंस अगर आपने कोई डिफरेंट किस्म का आइकन यूज़ करना हो, लेट्स सपोज जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करना हो दिस वन, बैटरी फुल का, ओपन इट इनटू न्यू टैब। अब यहाँ पे देखिए हज़ारों किस्म के आइकन्स हैं। अब हज़ारों किस्म के आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो आइकन्स हम यूज़ करते हैं जब अपने वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बनाना हो। तो जस्ट कॉपी, गो टू नोटपैड++, पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे बैटरी का सिंबल नज़र आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करेंगे कि यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज अपनी वेब पेज में कुछ आइकन्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हेडिंग बना के लिखते हैं हम यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स। सोशल मीडिया आइकन्स, तो ये मैंने हेडिंग दे दी सोशल मीडिया आइकन्स की। तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया आइकन्स यूज़ करेंगे। जैसे पहला हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक। सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको फेसबुक टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। इसको जूम आउट करते हैं। फेसबुक ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, गो टू द फॉन्ट ऑसम, प्रेस Ctrl F टू फाइंड स्पेसिफिक फॉन्ट, टाइप हेयर फेसबुक। जब आप फेसबुक टाइप करेंगे तो आपको सर्च बार में 1/4 लिखा हुआ नज़र आएगा। 1 मीन्स के 1 सेलेक्टेड, /4 मीन्स आउट ऑफ 4। इसमें से आप जो भी आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस दोहराएं। ओपन लिंक इन न्यू टैब, कॉपी, गो टू Notepad++ एंड पेस्ट, नाउ रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको फेसबुक आइकन नज़र आएगा। ये चाहे आप ना ही लिखें, तो ये हमने फेसबुक आइकन ऐड कर दिया। इसके बाद चाहे आप फेसबुक लिख लें यहाँ पे विद इन आई टैग, सॉरी आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ आई टैग। तो इंस्टाग्राम का जो पेज मैंने आपको बनाने के लिए दिया था उसमें आपने देखा होगा फेसबुक के फ़ौरन बाद आइकन के फ़ौरन बाद टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो आप यहाँ पे इमेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है। तो आप अगर आपके पास फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी जो मौजूद है तो आप उसी को फॉलो करें। फेसबुक के बाद यहाँ इसको डुप्लीकेट कर लें और यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट्सएप, और यहाँ पे फेसबुक ऑफिशियल को रिमूव कर दें और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट्सएप, सेव एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप आइकन नज़र आएगा। यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड करते हैं with the help of BR tag, save and refresh. Let me zoom in. Okay, व्हाट्सएप आइकन के बाद इसको डुप्लीकेट कर दें और हम अगली चीज़ बनाते हैं यहाँ पे ट्विटर, और यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम भी लिख देते हैं ट्विटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ट्विटर आइकन जनरेट हो जाएगा। गो टू Notepad++, डुप्लीकेट एंड रिप्लेस ट्विटर बाय स्काइप, ऑल्सो राइट हेयर स्काइप, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे स्काइप का इमेज नज़र आ जाएगा। इन द सेम सेंस इसको डुप्लीकेट कर लें और जो भी आपके माइंड में है, जैसे मेरे माइंड में है अभी भी इंस्टाग्राम, सेव एंड रिफ्रेश। तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का इमेज नज़र आएगा। इन द सेम सेंस डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पे स्नैपचैट भी लिख सकते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये स्नैपचैट का आइकन आ गया। इसी तरह से आप फॉन्ट ऑसम में यहाँ पे जाके भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे फेसबुक के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ट्विटर, तो आपको यहाँ पे ट्विटर के 2 रिजल्ट्स मिलेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स में है और एक विदाउट स्क्वायर बॉक्स में है। जो स्क्वायर बॉक्स होगा उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है ट्विटर डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे जाके आप ट्विटर के बाद डैश लगा के अगर आप खुद स्क्वायर लिख देते हैं तो फिर जो आपको आइकन मिलेगा वो आपका होगा तो ट्विटर, लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे स्काइप लिखेंगे तो आपको स्काइप का एक ही आइकन नज़र आएगा जो कि हम यूज़ कर चुके हैं। इसी तरह से आप स्नैपचैट भी यूज़ कर सकते हैं। स्नैपचैट लिखेंगे तो आपको स्नैपचैट के 3 आइकन नज़र आ जाएंगे। राइट आफ्टर द सोशल मीडिया हम एक अगली चीज़ बनाते हैं और वो है हमारी फ़ोन आइकन्स। इसी तरह से आप यहाँ पे हेडिंग दें फ़ोन आइकन्स की। फ़ोन आइकन में असल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसमें मैसेजेस यूज़ होते हैं। तो मैसेज के लिए आप यहाँ पे टाइप करें मैसेज, तो मैसेज का तो 0 रिज़ल्ट आएगा। मैसेज की बजाय आप लिख लें इनवेल्प। इनवेल्प लिखेंगे तो असल में वो मैसेज को शो करेगा, ब्लैक में भी और वाइट में भी। उसके बाद फिर हम कॉल, अगर आप कोई कॉल आइकन सर्च करना चाहते हैं तो आप कॉल लिखेंगे, फ़िलहाल कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोन लिखेंगे तो असल में वो आपको वही रिज़ल्ट देगा। अब ये देखिए 8 रिज़ल्ट फाइंड हो चुके हैं इसके।
तो यहाँ पे आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़ोन्स नज़र आ जाएंगे। दिस वन कैन बी यूज्ड एज कॉल इन द सेम सेंस। इसी तरह से हम बैटरी आइकन यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। अलर्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेल आइकन यूज़ करेंगे, BELL बेल। तो ये देखिए आप अलर्ट के लिए बेल आइकन यूज़ कर सकते हैं, बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जिस किस्म का आपका वेब पेज होगा आप उसी किस्म के उसमें आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अब ज़रा सोचें, जो आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाया था उसमें आपको यूज़र का आइकन चाहिए, तो आप यहाँ पे यूज़र लिखेंगे तो आपको यहाँ पे यूज़र के डिफरेंट आइकन्स नज़र आ जाएंगे। जिस वन यूज़र आइकन हो गया, उसके बाद आपको उसका पेमेंट मेथड चाहिए, यानी कि कैश चाहिए। कैश तो खैर नहीं सर्च होगा, तो पेमेंट सर्च हो जाएगा, पेमेंट आइकन। आप इसमें कोई भी पेमेंट मेथड, पेमेंट आइकन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एड्रेस के लिए आप ADD एड्रेस बुक फाइंड करेंगे तो आपको उसी का आइकन मिल। तो ब्रांड आइकन्स भी होते हैं, ब्रांड आइकन्स जस्ट लाइक Amazon, एंड्रॉयड, एप्पल, बिटकॉइन एंड सो ऑन। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह से अपने वेब पेज में फाउंड ऑसम आइकन ऐड कर सकते हैं। So keep practice. If you have any question, please feel free to ask. Keep practice. Take care. See you next time. Allah Hafiz.